Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 11 and this video is from book Hornbill. And today in this video I am going to start a new poem named The Laburnum Top. Laburnum Top is a poem about a tree named laburnum, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में अमलतास का पेड़ कहते हैं. अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स, यानी कि ऐसा छोटा पेड़ जिसमें हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, पीले फूल होते हैं और उसके जहरीले बीज होते हैं. और ये जो पोएम है गोल्ड फिंच, इसको हिंदी में कहते हैं सोन चिड़िया. अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड एंड येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, यानी कि एक छोटी सिंगिंग बर्ड जिसके येलो फेदर्स होते हैं उसके विंग्स पर. जो पोएट हैं इसके वो हैं टेड हैग्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. It means सितंबर महीने की पीली धूप की दोपहरी में जो लैम्बर्नम ट्री है, यानी कि जो अमलतास का पेड़ है, उसकी टॉप इज साइलेंट, यानी कि उसका जो टॉप सबसे ऊंची वाली जो शाखा है वो शांत है. क्वाइट स्टिल, और वो स्थिर है, यानी कि लैम्बर्नम ट्री बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर खड़ा है सितंबर महीने की दोपहरी में, सितंबर महीने की पीली दोपहरी में. उसकी कुछ पत्तियाँ येलोइंग हो चुकी हैं. एंड ऑल इट्स सीड्स फैलन, और उसके सारे बीज गिर चुके हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चर्प, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. जब तक इसकी अमलतास के ब्रांच यानी कि उसकी शाखा की एंड पर, यानी कि उसके किनारे पर एक गोल्ड फिंच यानी कि एक सोन चिड़िया आती है, तब तक वो शांत रहता है. और जैसे ही वो सोन चिड़िया आती है वह एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ ट्विचिंग चर्प, ट्विचिंग का मतलब है झटके के साथ अचानक चहचहाती हुई, सडननेस यानी कि अचानक से, स्टार्टमेंट एक चौंकाती हुई चहचहा के साथ में ये इसकी शाखा के छोर पर आके बैठती है. Then silk as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and machine start up. पहले तो वो उसकी शाखा के एंड पर आके बैठती है, ब्रांच की एंड पर आके बैठती है. फिर वो छिपकली के जैसी, सिल्क यानी कि छिपकली की तरह वो पतली सी है, चौकन्नी है, अलर्ट एंड एब्रप्ट यानी कि अप्रत्याशित, यानी कि सडन शॉक, वो अचानक से चौंकने वाली है. पहले तो वो ब्रांच के एंड पर आके बैठती है, फिर वो उस पेड़ की थिकनेस में, सघनता में एंटर करती है. एंड मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड द ट्रिलिंग. फिर वो अपनी मशीन स्टार्ट करती हैं. कैसी मशीन? चहचहाने वाली, अपने पंखों को फड़फड़ाने वाली. और ट्रिलिंग का मतलब होता है कि स्वर कंपन, यानी कि अपनी जो शॉर्ट हाई साउंड है उसको बार बार रिपीट कर रही है. तो इस तरीके की मशीन वो स्टार्ट करती है, यानी कि चहचहाने वाली, अपने पंखों को ट्रिमर फड़फड़ाने वाली, कंपन करने वाली और अपनी आवाज़ को रिपीट करने वाली वो मशीन क्या करती है, स्टार्ट करती है. तो पहले तो वो ब्रांच के एंड में आके बैठती है, फिर वो उस ट्री के थिकनेस में यानी कि अंदर गहराई में जाती है और वो अपनी मशीन स्टार्ट करती है. हम लोग भी देखते हैं जब बर्ड्स वगैरह पेड़ों के अंदर घुस जाते हैं तो पेड़ कैसे हिलने डुलने लगता है, उसकी पत्तियां हिलने लगती हैं. तो इस तरीके से वो मशीन स्टार्ट कर देती है. द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जब जैसे ही वो एंटर करती है तो पूरा ट्री जो है ट्रिम्बल करता है, कपाने लगता है और रोमांचित हो उठता है. हम लोग भी देखते हैं ना कई बार पेड़ जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसके अंदर अगर बर्ड्स बैठे तो बाहर से हिलता डुलता है. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो पेड़ है उसकी फैमिली का इंजन है. फैमिली यानी कि उस सोन चिड़ी के साथ में उसके बच्चे भी हैं. शी स्टॉक इट फुल, वो क्या करती है, इस इंजन को यानी कि इस ट्री को अपने चहचहाट
रूपी स्टॉक से ईंधन, स्टॉक कहते हैं ना, स्टॉक खत्म हो गया, यानी कि ईंधन से, फ्यूल से उभरती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं। देन फर्स्ट आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसका आइडेंटिटी मास्क के, यानी कि उसका जो चेहरा, जो क्या है, बैरेड फेस, धारीदार फेस दिखाती है। पहले तो वो अंदर घुस जाती है, फिर वो बाहर आके झांकती है अपने धारीदार फेस से, कहाँ पर आकर के, ब्रांच एंड में, यानी कि फिर से वो शाखा के टॉप पर आ जाती है। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जब तक गोल्डफिंच पेड़ पर नहीं आती है तब तक तो शांत रहता है, क्वाइट रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी ब्रांच एंड पर आती है चहचहाती हुई, फिर उसकी थिकनेस यानी कि अंदर घुसती है, तो उस पेड़ को क्या कर देती है, ट्रेम्बल कर देती है, थ्रिल कर देती है, यानी कि रोमांचित से और कंपन से भर देती है। नाउ थर्ड स्टेंजा, देन विथ एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग, और उसके बाद में अपनी नाजुक सी, अद्भुत सी, सीटी जैसी चहचाहटों व फुसफुसाहटों के साथ, विसल चर्प एंड विस्परिंग, यानी कि चहचाहट और फुसफुसाहट के साथ, शी लॉन्च वे, वो उड़ जाती है, टुवार्ड द इन्फिनाइट, यानी कि अनंत में, इन्फिनाइट का मतलब है अनंत, एंडलेस, यहाँ स्काई है, एंड द लैम्बरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लैम्बरनम है यानी कि जो अमलतास का पेड़ है वो फिर से खाली रह जाता है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर सेकेंड पोएम द लैम्बरनम टॉप, यानी कि कहने का मतलब कि अमलतास का पेड़, गोल्डफिंच, सोन चिड़िया के आने के पहले बहुत शांत रहता है, और लेकिन गोल्डफिंच के आने के बाद, सोन चिड़िया के बाद में वो कंपन से भर जाता है, थ्रिल से भर जाता है, और उसके चले जाने के बाद में वो फिर से खाली रह जाता है। वी हैव कम्प्लीटेड दिस पोएम। Next chapter we will start in our next video. Till then, bye bye, stay home and stay safe.